नन्ही चिड़िया टीवी में आपका स्वागत है। बुलबुल, हरियाली और मीठी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें किया करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाजे खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। मीठी हरियाली और बुलबुल किसी की बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन देर रात को सब परिंदे अपने घरों में सो रहे थे। बुलबुल और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई बुलबुल के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। बुलबुल नींद से जाग जाती है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? कोई मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर बुलबुल सो जाती है। बुलबुल गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार फौरन बुलबुल अपने घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन इसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। अरे, यहाँ तो बाहर कोई नहीं है। तो फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया है? मैंने सुना है कि कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाज़ा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर बुलबुल सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बुलबुल ऐसा से चलकर अपने घर की खिड़की से देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बुलबुल बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। इतने में सुबह होते ही बुलबुल अपनी दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर मीठी और हरियाली दोनों हंसने लग जाती हैं। मेरे घर ज़रूर कोई चुड़ैल ही आई होगी। उसने रात को दरवाज़ा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। बुलबुल, ये सब तुम्हारा वहम होगा, डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगी, तब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर बुलबुल अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। हरियाली अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तब भी आधी रात को उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मुझे दरवाज़ा खोलकर देखना होगा। हरियाली अपने घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। हरियाली फिर से घोंसले में आकर सो जाती है। तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। हरियाली दरवाज़ा खोलकर देखती है तो तभी उसको एक आसमानों पर उड़ती हुई चुड़ैल नज़र आती है। वो फौरन दरवाज़ा बंद करके अपने घोंसले में आ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान पे उड़ते देखा है। मम्मा, मुझे बताओ, ये कौन दरवाज़ा बार बार खटखटा रहा है? मुझे बताओ ना मम्मा। मिट्ठू बेटा, कोई नहीं है, तुम सो जाओ बेटा। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ मिट्ठू बेटा। क्या बाहर भूत है माँ? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे पास सो जाओ मम्मा। इस रात माँ बेटा दोनों जागते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही हरियाली अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाती है। उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे हरियाली, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने तो ये देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आई है? वो क्या चाहती है? अगर ये सब सच है, वो चुड़ैल आज रात मेरे घर
آ سکتی ہے۔ تم دونوں آج رات میرے گھر پر ہی رکنا، پھر آگے کیا کرنا ہے میں تم دونوں کو بتاتی ہوں۔ اس رات وہ تینوں رانو کے گھر ہی چڑیل آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات ہوتے ہی میٹھی چڑیا کا دروازہ پھر سے کوئی کھٹکھٹاتا ہے۔ کوئی بھی دروازہ کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میٹھی ایسا سے کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھ رہی تھی، تبھی وہ دیکھتی ہے کہ ایک چڑیل بچی ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے چاہیے، میرے ساتھ تمہارے بچوں کو بھیجو، میں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ دراصل وہ چڑیل بچوں کو لینے کے لیے وہاں آئی ہے۔ سب ہی ایک ایک کر کے اس کھڑکی سے چڑیل کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ڈر کے مارے سب چھپ جاتے ہیں۔ وہ ضرور کوئی انسان کی بچی ہوگی جو اب چڑیل میں بدل گئی ہے۔ دوستو، ہم سب ایک کام کرتے ہیں، ہم سب مل کر چڑیل کے سامنے آیت کرسی پڑھتے ہیں، پھر چڑیل کبھی نہیں آئے گی۔ پھر وہ سب ہی ایک ساتھ دروازے کے پاس آ کر آیت کرسی پڑھنے لگتے ہیں۔ چڑیل کو آیت کرسی سننا نہیں ہوتا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر کبھی لوٹ کر وہاں نہیں آتی۔ یہ جان کر وہ تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میٹھی کے دونوں دوست ہریالی بلبل اس کی بہت تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آیت کرسی پڑھنے سے ہر بلا آفت دور ہوتی ہے۔ Thank you for watching this video. Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon button.